गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो इस वीडियो में आप लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिस्ट्री का लेसन 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। और लेसन नेम हो जाएगा हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। अति लघु ऑलरेडी हम अति लघु का क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। अति लघु का 5th क्वेश्चन था, 4, 5 या 6 जो भी क्वेश्चन था हम करवा चुके हैं। तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हिस्ट्री का लेसन 2 क्लास 10th का है। पहले हम बोल देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। क्लास 10th का हिस्ट्री लेसन 2 है। लेसन नेम समाजवाद एवं साम्यवाद है। लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आर्ट्स क्लासेस, ठीक है। तो फर्स्ट चैनल है हमारा आर्ट्स क्लास के अलावा जो भी सब्जेक्ट है, साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ हो गया, उसका भी 2026 मैट्रिक का न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट चैनल लर्निंग अकेडमी। वहाँ से भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, ठीक है, या पोस्ट में भी हम कर चुके हैं। तो उसे देख के आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। रूसी क्रांति रूसी क्रांति रूसी क्रांति के किन्हीं और जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। और आप लोग को याद करते और रिवीजन करते रहना है, ताकि उस टाइम तो अभी बहुत है, लेकिन उस टाइम तक आपको आप भूले नहीं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो हम रिवीजन क्लासेस फिर स्टार्ट कर ही देंगे। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो पहले का तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप लोग हमसे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो पहला कारण देखते हैं, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। चलिए इसके बारे में जानते हैं। रूस में मजदूरों रूस में मजदूरों रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अत्यंत दयनीय थी। दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था। परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। काफ़ी कम थी।
उनके साथ दुर्व्यवहार तथा अधिकतम शोषण किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। और ना मजदूर संघ ही बना सकते थे। मार्क्स ने मजदूरों की स्थिति का चित्रण मार्क्स ने मजदूरों की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है कि मजदूरों के पास
मजदूरों के पास अपनी बेड़ियां को खोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जारशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट को हम फिर से एक बार अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। देखिए, क्वेश्चन था हमारा रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना था, तो उसमें पहला कारण का हम वर्णन कर दिए। एक बार अच्छे से इसे हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट था रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण है। पहला है मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब वहाँ के रूस के जो किसान थे, फार्मर थे, उनकी स्थिति जो वो दयनीय थी बहुत, वो गरीबी रेखा में थे। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी, मतलब काम ज़्यादा करते थे वहाँ के मजदूर और उनकी जो मजदूरी थी वो बहुत कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था तथा अधिकतम शोषण किया जाता था, मतलब काम ज़्यादा करवाया जाता था और पैसा बहुत कम दिया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था वहाँ रूस में उस टाइम में, और ना ही मजदूर अपना समर्थन में वो लोग हड़ताल कर सकते थे और ना ही मजदूर का संघ बना सकते थे। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं लिखे हुए हैं, ना अपना संघ बना सकते थे मजदूर। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की
स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है मार्क्स ने कि मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं था, रूसी मजदूर के पास। और ये मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जारशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए ये हम पहला पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझा दिए। अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। चलिए तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा औद्योगिकीकरण की समस्या। चलिए इसके बारे में समझते हैं। रूस में अलेक्जेंडर थर्ड रूस में अलेक्जेंडर थर्ड के समय में औद्योगिकीकरण की गति में तीव्रता आई, लेकिन रूसी औद्योगिकीकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर
निर्भरता बढ़ाई गई। निर्भरता बढ़ती गई, बढ़ती गई विदेशी पूंजीपति विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। इसके कारण लोगों में असंतोष व्याप्त था। ठीक है, चलिए इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये हमारा औद्योगिकीकरण की समस्या। तो रूस में अलेक्जेंडर थर्ड के समय में औद्योगिकीकरण की गति में तीव्रता आई थी, मतलब कुछ तेजी आई थी। लेकिन रूसी औद्योगिकीकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से भिन्न था। मतलब पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से भिन्न था। ठीक है, और यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ा गई। मतलब कि रूस के जो कुछ ही क्षेत्र में, मतलब रूस को नहीं, रूस के कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग लगाया गया और डेवलप किया गया विदेशी पूंजी पे, क्योंकि विदेश पूंजी पे निर्भरता यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि वो पैसा दे रहे थे तो वो आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। इसके कारण लोगों में असंतोष व्याप्त था। ठीक है, तो कोई भी अगर फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में अगर डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे चैनल पे, या स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा है तो उसे विजिट या फॉलो करके वहाँ से भी आप अपना डाउट जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि वो भी 2026 का न्यू बैचेज ज्वाइन कर सके आर्ट्स का। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।